हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। चलिए आज के लेक्चर के अंदर अपन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। कल अपन ने आइसोमेरिज्म का जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, उसके अंदर अपन ने डीयू निकालना सीखा था, है ना। डीयू क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से आप ये पता लगा सकते हो कि उसके अंदर रिंग बनेगी, डबल बॉन्ड कितने बनेंगे, एल्काइन होगा या फिर उसके अंदर कौन सा वो आइसोमर शो कर रहा है, यानी वो कंपाउंड आइसोमर है या नहीं है। इन सब की जानकारी अपन ने डीयू से निकालना सीखा। आज अपन आइसोमेरिज्म के टाइप्स की बात करेंगे, कौन कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन, बिल्कुल भाई, है ना। तो जैसा देखो भाई, आइसोमेरिज्म कल बताया था मैंने आपको। आइसोमेरिज्म का आइसो का मतलब होता है सेम, और मर का मतलब होता है यूनिट, यानी सेम यूनिट में जो भी कंपाउंड्स होंगे उसी को अपन क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। क्या होगा भाई? आइसोमर देखना ये होगा, इसका मतलब हो गया सेम, और मर का मतलब हो गया यूनिट, यानी सेम यूनिट की बात अपन करेंगे। ठीक है भाई। अब मैं इसके टाइप्स की बात कर लेता हूं कि आइसोमर के कौन कौन से टाइप्स होता है। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स होते हैं भाई। कौन कौन सा टाइप होता है? दो टाइप्स होते हैं, मेनली दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप कौन कौन सा देखना। तो एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या होता है दोस्त? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और एक होता है अपने स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये दो टाइप्स होते हैं भाई मेन। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो नाम में ही लिखा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अपन ने नाम में लिख दिया स्ट्रक्चरल, यानी देखना जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहता है। उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगी लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मैं ऐसा शॉर्ट में डिफरेंस लिख देता हूं, देखना जैसे मैंने लिखा, ऐसे लिखूं, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना, डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यानी किसी कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन उसके स्ट्रक्चर क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी, उसी को अपन बोलता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर मैं स्टीरियो की बात करता हूं तो स्टीरियो में देखना मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम रहता है और स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम रहता है। क्या सर? हाँ बिल्कुल भाई, स्टीरियो के अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम रहता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम रहता है, यानी स्ट्रक्चर भी समान रहती है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी समान है। फिर क्या डिफरेंस रहेगा? फिर जो इसका ओरिएंटेशन होता है, स्टीरियो का मतलब होता है 3D, स्पेस के अंदर किस टाइप से वो दिखता है उसकी बात करेंगे। तो जो 3D इसका ओरिएंटेशन होता है, 3D यानी स्पेस के अंदर इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो डिफरेंट होता है। तो मैं ऐसा लिख दूं ना, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, कॉमा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम। ठीक है भाई। तो फिर क्या डिफरेंट रहेगा? ओरिएंटेशन डिफरेंट रहेगा। क्या? ओरिएंटेशन डिफरेंट रहेगा, ओरिएंटेशन डिफरेंट। ये बात रहेगी भाई इसकी मेन, तो कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट रहेगा। ये हो गया अपने स्टीरियो आइसोमर। तो आपको टाइप्स पता चला, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के और फर्दर डिवाइडेशन कर रखा है, स्टीरियो को भी और फर्दर डिवाइड कर रखा है। वो कौन कौन से टाइप्स होता है अपन उनकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई, वो कौन कौन से टाइप्स अपन देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल को अपन ने बहुत सारे टाइप्स में बांट रखा है, जैसे देखना चेन आइसोमर। क्या होता है भाई? चेन आइसोमर। फिर होता है पोजीशन आइसोमर। कौन सा होता है भाई? पोजीशन आइसोमर। फिर होता है अपने मेटामर। क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म बोल रहा है, मेटामर बोल दो भाई, मेटामेरिज्म, मेटामर आइसोमर। ठीक है, तो ऐसा लिख दो, मेटामर आइसोमर। इससे टाइप से होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और होता है अपने रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और लास्ट होता है टोटोमर या टोटोमेरिज्म, टोटोमर आइसोमेरिज्म। ये भाई, ये जो सारे टाइप्स है वो सारे टाइप्स किसके हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। एक एक करके अपन सारे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है। स्टीरियो का और कौन कौन से पार्ट होता है? स्टीरियो के दो पार्ट होते हैं भाई। एक तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन कौन सा होता है? एक तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है और एक अपने होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा था दोस्त? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है दोस्त, यहां तक कहानी क्लियर है। एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अपन स्टीरियो बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। पहले पूरा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर को पूरा पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पूरा पढ़ने के बाद अपन स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पढ़ेंगे। सवाल बनता है भाई, इनसे भी सवाल बनता है, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल से भी और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म टाइप से भी सवाल बनता है। तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपन एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से।
फर्स्ट से शुरू करेंगे, चेन आइसोमर। स्ट्रक्चर में फर्स्ट क्या होगा, चेन आइसोमर। तो इससे शुरू करते हैं दोस्त, ठीक है। तो देखिए दोस्त, स्ट्रक्चर में फर्स्ट की बात करता हूं, फर्स्ट कौन सा होगा, फर्स्ट होगा चेन आइसोमर। कौन सा होगा दोस्त, चेन आइसोमर। अब देखो भाई, डेफिनेशन बताने से पहले नाम में लिख रखा चेन आइसोमर, यानी कहीं ना कहीं कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन या फिर प्रिंसिपल कार्बन चेन में कुछ ना कुछ चेंज होने वाला। आइसोमर नाम सुनते ही पहले तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा उसका, अपन ने डेफिनेशन नहीं लिखा। आइसोमर की डेफिनेशन होती है दोज कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मोलिकुलर फॉर्मूला अगर सेम है तो आइसोमर होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज होती है वो आइसोमर नहीं है, वो डिफरेंट कंपाउंड हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहेगी, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना जरूरी है, मस्ट है, ठीक है भाई। मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखो, देखना विच कंपाउंड दोज हैव, इसमें डेफिनेशन लिखो तो आप देखना क्या रहेगा इसके अंदर। देखो इसके अंदर चेन के अंदर क्या रहेगा, कुल मिलाकर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा और जो लेंथ होती है कार्बन चेन की, पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ में डिफरेंस रहेगा। तो अपन डेफिनेशन लिखते हैं, देखना विच कंपाउंड दोज हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। एमएफ का मतलब क्या होगा भाई, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट चेंज इन पेरेंट या फिर प्रिंसिपल बोल दो, चेंज इन पीसीसी, ऐसा लिख दो पूरा, पेरेंट कार्बन चेन, चेंज इन पेरेंट कार्बन चेन लेंथ। ये हो गई भी इसकी डेफिनेशन। यानी पेरेंट कार्बन की जो चेन होती है, जो पीसीसी होती है, उस पीसीसी की लेंथ में चेंजेस रहेगा। कोई पीसीसी 5 कार्बन की है तो 4 कार्बन की, 3 कार्बन की, ऐसे चेन के अंदर जो डिफरेंस रहेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, चेंज में डिफरेंस रहे, चेन में डिफरेंस रहेगा, उसे अपन क्या बोलेंगे भाई, चेन आइसोमर बोलते हैं। मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको, देखो मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, लो भाई मैंने कुछ ये कंपाउंड लिखा, एक तो ये लिख दिया और एक मैंने ये लिख दिया, आप लोग पता लगाओ क्या है, चेन आइसोमर है। तो चेन आइसोमर की शर्त पहले क्या होती है भाई, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। आप लोग बताओ मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है क्या, यस। कहीं ना कहीं इसमें 4 कार्बन आ रहे हैं, इसमें भी 4 कार्बन आ रहे हैं। पीसीसी बताना, ऐसा लिख दो 4 कार्बन, इधर भी 4 कार्बन। पीसीसी कितने की भाई, पीसीसी इसकी हो जाएगी 4 कार्बन की, इसकी पीसीसी कितनी हो जाएगी, 3 कार्बन की। क्या चेन में डिफरेंस है, उससे पहले डीयू भी निकाल लो भाई। अपन साथ ही साथ अपन डीयू निकालना सीख रखा है, अपने डीयू भी निकाल लेते हैं। डीयू कितनी है, इसकी डीयू 0 है, एल्केन है इसलिए इसकी भी डीयू 0 है, ये भी एल्केन है इसलिए, ठीक है दोस्त। यानी कहीं ना कहीं देखना इन दोनों में चेन में डिफरेंस ले, इसलिए मैं बोल दूं ये चेन आइसोमर है। सीआई का मतलब क्या हो जाएगा, ये चेन आइसोमर है, मैं इसको शॉर्ट में सीआई लिखूंगा चेन आइसोमर को, ठीक है भाई। तो देखना दोनों चेन आइसोमर हो गया, ठीक है। मैं एग्जांपल और बताता हूं, आप भी इस तरीके से पता लगाना शुरू करें भाई कि कौन सा चेन आइसोमर है, कौन सा पोजीशन आइसोमर है, आपको आइडिया होना चाहिए। लो भाई मैंने कुछ ऐसा बना दिया स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ कार्बन पहले पता करूं, नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं, तो देखो भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, 5 कार्बन इधर लिख दूं मैं 5 कार्बन, इधर बताओ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 और 5, 5 कार्बन इधर भी है भाई। पीसीसी की बात करता हूं, इधर पीसीसी कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, इधर प्रिंसिपल कार्बन चेन 4 कार्बन की है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का। अब आपको बार बार हाइड्रोजन काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपने डीयू निकाले, अगर डीयू सिमिलर है दोनों का मतलब उसका हाइड्रोजन भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी उसका सेम रहेगा, ठीक है दोस्त। तो देख लिया अपन ने, तो बताओ चेन आइसोमर है या नहीं है, बिल्कुल ये चेन आइसोमर है, ठीक है दोस्त, चेन आइसोमेरिज्म है। अगला एग्जांपल और करिए, आपको पता लग जाएगा सारी चीजों का किस टाइप से अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे देखो मैंने ऐसा लिखा, एक कंपाउंड ये और दूसरा कंपाउंड ये लिख दिया, तो आप लोग पता लगाओ कौन सा ग्रुप दिया मैंने, एल्डिहाइड ग्रुप दे दिया है। नंबर ऑफ कार्बन पता करो पहले तो। अच्छा आपको ये लग रहा होगा कहीं ना कहीं पोजीशन आइसोमर है, देखो इसमें पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, तो नंबर ऑफ कार्बन कितना भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इधर 4 कार्बन है, पीसीसी 4 कार्बन की, इधर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इधर पीसीसी 3 कार्बन की है, 4 कार्बन, पीसीसी कितने कार्बन की है, 3 कार्बन, सॉरी 4 कार्बन की इधर, उधर 3 कार्बन की है, ठीक है। ये बात आपने पता लगाई। आपको मन में ऐसा लग रहा होगा कि ये पोजीशन आइसोमर है, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, पोजीशन आइसोमर नहीं है, इसमें पीसीसी 3 कार्बन की, इसी पीसीसी 4 कार्बन की है, तो ये चेन आइसोमर है। आप लोग ऐसा सोचोगे कि एल्डिहाइड की पोजीशन में डिफरेंस, इधर एल्डिहाइड ऐसे लगा रखा है, इधर एल्डिहाइड इस टाइप से लगा रखा है, तो ये पोजीशन में डिफरेंस नहीं है, ये पोजीशन आइसोमर नहीं है। पोजीशन की अपन बात करेंगे, ये कौन सा है, चेन आइसोमर है। तो कंपाउंड कौन सा रहेगा, ये भी चेन आइसोमर है, ठीक है दोस्त। क्या कहानी क्लियर है, एग्जाम्पल और करिए, एग्जाम्पल्स और करिए, आप लोग पता लगेगा आपको। ये सारे में जो एग्जांपल करा रहा हूं आपको चेन आइसोमर के करा रहा हूं। पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमर में डिफरेंस समझना, डिफरेंस समझना जरूरी है।
क्योंकि चेन आइसोमर और पोजीशन में कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में गलत कर देते हैं। एग्जामिनर का काम ही है गलत करवाना, तो आप थोड़ा सा सटीक तरीके से आंसर लिखिए और दिमाग में भर के रखिए कि चेन आइसोमर पोजीशन आइसोमर में थोड़ा डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो देखिए भाई एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा, लो कितने हो गए कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए और ऐसी संरचना मैंने यहाँ बना दी, एक और स्ट्रक्चर बना दी। तो कार्बन कितना है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, 4 5। नंबरिंग मैंने आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर नंबरिंग करना मैंने आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर पूरी शानदार तरीके से बता रखी है। इधर करो नंबरिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4। पीसीसी देखो कार्बन कितना है 5, इधर भी कार्बन कितना है 5 है, लेकिन पीसीसी बताओ भाई, पीसीसी यहाँ 5 कार्बन की है, यहाँ पर पीसीसी 4 कार्बन की है, पता लगाया आपने। यहाँ पर पीसीसी कितने कार्बन की दोस्त, यहाँ पर पीसीसी 4 कार्बन की है, ठीक है भाई। तो बताओ चैन है या नहीं है, ये दोनों चैन आइसोमर है, क्या है दोस्त, ये दोनों चैन आइसोमर है। मैं लिख दूं CI, ये दोनों क्या रहेंगे, चैन आइसोमर रहेंगे। एग्जांपल और करिए, एग्जांपल्स करते रहे भाई। देखिए जैसे मैंने ऐसा लिखा, इस बार मैंने आपको साइनाइड दे दिया, क्या दे दिया, साइनाइड, और मैंने साइनाइड को यूं लगा दिया कुछ, लो नंबर ऑफ कार्बन पता करो, ग्रुप कौन सा लगा रखा, साइनाइड, इधर भी साइनाइड है, ठीक है। पीसीसी पता करो, पीसीसी, तो पीसीसी देखो भाई, इधर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कार्बन की पीसीसी है, इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 4 कार्बन की पीसीसी है। पीसीसी में डिफरेंस है, पेरेंट कार्बन चैन की लेंथ में डिफरेंस है, यानी कौन सा कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड होगा अपना CI, यानी कि चैन आइसोमर कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है दोस्त, चैन आइसोमर। अगला एग्जांपल और देखिए, मैंने आपको दे दिया इस बार कार्बोक्सिलिक एसिड, कितने कार्बन हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5। इधर देखो ये मैंने आपको दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, और मैंने आपको कुछ ऐसा दे दिया कंपाउंड, ये वाला। मेरे हिसाब से एग्जांपल चल रहे हो सारा सिमिलर ही चल रहा है, आपको आइडिया लगाना है, बस पता लगाना है कि है या फिर नहीं है चैन। तो पीसीसी इधर 4 कार्बन की, इधर देखो पीसीसी 5 कार्बन, इधर पीसीसी 4 कार्बन, यानी कहीं ना कहीं ये क्या रहेगा, ये चैन आइसोमर रहेगा दोस्त, ठीक है। ये अपने चैन आइसोमरिज्म को समझा है, चैन आइसोमरिज्म के एग्जांपल्स को किया है, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अपन आगे और बात करते हैं पोजीशन आइसोमर की। तो चलिए दोस्त आगे और बात करते हैं अपन पोजीशन आइसोमर की। पोजीशन आइसोमर का मतलब होता है, नाम में लिखा पोजीशन में डिफरेंस रहेगा। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट इन देयर पोजीशन। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कोई भी जो सब्स्टिट्यूट या फिर ग्रुप लगा हुआ है उसकी पोजीशन में डिफरेंस रहेगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्टेड बात और रहेगी, तो चलिए अपन जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखना, दोज कंपाउंड, विच कंपाउंड, डेफिनेशन लिखते हैं, विच कंपाउंड दोज हैव, देखना, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला and also have same structural formula and also have same parent carbon chain length। ये बहुत ट्विस्टेड बात है भाई, पेरेंट कार्बन चैन की लेंथ भी वापस क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ये देखो पेरेंट कार्बन चैन की लेंथ भी क्या रहती है, सेम रहती है, बट डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड ग्रुप। कोई भी जो अटैच्ड ग्रुप होता है या फिर कोई भी जो सब्स्टिट्यूट होता है उसकी पोजीशन में डिफरेंस रहेगा, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है और जो पीसीसी होती है वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। पेरेंट कार्बन चैन भी इसके अंदर सेम रहती है, ध्यान रखना दोस्त, ये बहुत ट्विस्टेड पॉइंट है, ध्यान रखना आप लोग। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होने के साथ साथ में पेरेंट कार्बन चैन का नंबर भी सेम होना जरूरी है। अगर पेरेंट कार्बन का नंबर सेम नहीं है वो पोजीशन आइसोमर नहीं होगा। किसी में पीसीसी 4 कार्बन की है, किसी में 3 कार्बन की है और ग्रुप में डिफरेंस आ रहा है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन वो पोजीशन आइसोमर नहीं होगा। पोजीशन आइसोमर के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और पीसीसी भी सेम होनी चाहिए, तो ये इसका रूल है। तो देखिए एग्जांपल से बातें करेंगे अपन, तो मैं एग्जांपल लिख देता हूं ऐसे, जैसे मैंने लिखा, देखो ये लिखा मैंने ऐसा, तो आप लोग बताओ भाई क्या ये पोजीशन आइसोमर हो सकता है। मन में सवाल आता होगा है या नहीं है, तो पता करो। देखो ग्रुप लगा रखा है इधर, ये रहा ग्रुप, लेकिन ग्रुप को मत देखिए पहले, देखो पीसीसी कितने कार्बन की, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, यस मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का क्या हो जाएगा भाई, सेम हो जाएगा। अब बताओ भाई पेरेंट कार्बन चैन पीसीसी कितने कार्बन की, पीसीसी इधर 4 कार्बन की है,
इधर पीसीसी 3 कार्बन की है, यानी ये कहीं ना कहीं चैन आइसोमर हो सकता है, ये पोजीशन आइसोमर तो नहीं है, क्योंकि देखना डिफरेंस क्या आ रहा है, ये देखो पीसीसी 3 कार्बन पीसीसी 4 कार्बन, यानी ये चैन आइसोमर है। ये क्या दोस्त, ये चैन आइसोमर है, ये पोजीशन आइसोमर तो नहीं होगा, ये पोजीशन आइसोमर तो नहीं होगा। समझ गए आप लोग, एग्जांपल समझना भाई, ये चैन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर नहीं है। अगला एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने ऐसा कुछ कंपाउंड बनाया, कितने कार्बन हो गए भाई, 4 5, ये सब लगा दिया मैंने, इधर देखो ये लगा दिया। आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो पहले तो देखो भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर 5, 5 कार्बन, ये 6 कार्बन, 6 कार्बन है इसमें देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 और ये 6 कार्बन इसमें भी है। पीसीसी बताओ, पीसीसी पीसीसी देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की पीसीसी है, इधर पीसीसी बताओ, तो 1 2 3 4 5 कार्बन की पीसीसी इधर भी है। क्या पीसीसी सेम है? यस, पीसीसी जब सेम होती है, आप लोग खुद बताओ, जब पीसीसी सेम होगी और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, अब ये पोजीशन आइसोमर हो सकता है। कब होगा? जब इससे कोई भी अटैच्ड सब्स्टिट्यूट या फिर ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पे रहेंगे। तो आप लोग बताओ, इधर सब्स्टिट्यूट सेकंड कार्बन से लगा रखा है, इधर सब्स्टिट्यूट थर्ड कार्बन से लगा रखा है, देखो इसके पोजीशन में डिफरेंस है, इसके पोजीशन में क्या है, डिफरेंस है, यानी ये क्या हो सकता है, ये पोजीशन आइसोमर है भाई। ये अपना क्या है, ये अपना पोजीशन आइसोमर हो सकता है, ये अपना पोजीशन आइसोमर है, ध्यान रखना। आया एग्जांपल समझ में? और एग्जांपल करते हैं, देखिए आप लोग, जैसे मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल्स दे दिया आपको, कीटोन ग्रुप दे दिया मैंने, ठीक है, इधर बताना मैंने क्या दे दिया आपको, कीटोन ग्रुप दे दिया। आप नंबर काउंट करो पहले, तो नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 कार्बन है, इधर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 कार्बन है। पीसीसी देखो, पीसीसी 5 कार्बन है, 5 कार्बन और पीसीसी भी 5 कार्बन की है, इधर भी 5 कार्बन और पीसीसी भी, ये आपको लिख लेना होता साथ में ताकि आपका काम आसान हो जाए। 5 कार्बन की पीसीसी हो गई, ठीक है। अब देखना जो कीटोन ग्रुप लगा रखा है, वो मैंने कीटोन ग्रुप कहीं सेकंड कार्बन पे लगा रखा है, इधर जो मैंने कीटोन ग्रुप लगा रखा है वो थर्ड कार्बन पे लगा रखा है। क्या ये पोजीशन आइसोमर है? क्योंकि इसके कीटोन ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है, इसलिए क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर। देखो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अपन, मैंने इसको ऐसा लिख दूं कुछ एग्जांपल को, जैसे ये देखो, एक मैंने ये लिख दिया ऐसा, ये दो कंपाउंड दे दिए मेरे को, तो नंबरिंग वगैरह करो इसकी। तो देखो वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6, फर्स्ट पे क्लोरो लगा रखा है, नंबर ऑफ कार्बन 6, इधर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6। आप लोग बताओ कि ये पोजीशन आइसोमर है या फिर चैन आइसोमर है? जल्दी से बताओ भाई, ये पोजीशन आइसोमर है या फिर चैन आइसोमर है? इसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है, मैंने क्लोरो लगा रखा है, इधर देखो, इधर फर्स्ट कार्बन से, इधर भी फर्स्ट कार्बन से, ये क्या होना चाहिए दोस्त? थोड़ा सा ध्यान से समझ, ये दोनों कंपाउंड सिमिलर है, ये सेम कंपाउंड है, इसमें कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, दोनों एक ही। देखो आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर में डिफरेंट होना चाहिए। क्या स्ट्रक्चर में डिफरेंट है? कुछ स्ट्रक्चर में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, और जब कोई डिफरेंस नहीं रहेगा तो कंपाउंड सेम हो जाएगा। बोल दो सेम कंपाउंड है, लिख सकता हूं सेम कंपाउंड। ये क्या होगा दोस्त, ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम कंपाउंड है, तो आइसोमेरिज्म शो ही नहीं होगा, सेम कंपाउंड। ठीक है भाई, ध्यान रखना आप लोग। एक एग्जांपल और करवाता हूं मैं आपको, जैसे ये लिखा मैंने एग्जांपल, तो देखिए आप लोग, मैंने लगा दिया नाइट्रो, यहाँ लगा दिया नाइट्रो NO2 ग्रुप, ठीक है। अब बताओ पीसीसी देखो पहले, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 कार्बन, इधर देखो 1 2 3 4, क्या कार्बन सेम है? इधर कार्बन 3 है, देखो आप नंबर लगाओ, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन, इधर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, आइसोमेरिज्म किस बात का? अरे भाई जब मोलिकुलर फॉर्मूला, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट है, कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो बोलो ऐसा आइसोमर नहीं है, आइसोमर नहीं है, ऐसे बोलो डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड दे रखा आपने को, ये कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ऐसे आपको एग्जामिनर अगर बेवकूफ बनाए, आपको बनना नहीं है दोस्त, ध्यान रखना जरूरी है। मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करो, डीयू निकालो, सारी चीजों से पता करो कि ये सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं होगा तो कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। तो इन चीजों का जरूर से ध्यान रखें, कभी आपको ऐसा हौच पौच करके एग्जाम को हौच-पौच करके आपको सवाल गलत करवाना चाहता है, तो इन चीजों का जरूर से ध्यान रखें आप लोग, ठीक है भाई। अपन ये पोजीशन आइसोमर्स देखे, अपन कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं पोजीशन आइसोमर के। एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया और एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया। तो देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है, आप लोग समझिए इस चीज को। कार्बन वही 4 है, पीसीसी 4 कार्बन के, कार्बन भी 4 है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, डीयू इनका 1 है, ठीक है। आप डीयू निकाल सकते हो, जैसे बॉन्ड को ब्रेक करूंगा डायरेक्ट तो क्या आ जाएगा सर, DU1 आ जाएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, मैंने कल के लेक्चर के अंदर बताया आपको, ठीक है। तो देखना फर्स्ट कार्बन पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर सेकंड कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है,
तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर है। क्या है दोस्त, पोजीशन आइसोमर है। देखिए आपको थोड़ा बढ़िया एग्जांपल करवाता हूँ पोजीशन आइसोमर में। जैसे ये एग्जांपल देखिए, मैंने लगाया साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड लगा दिया। क्या लगा दोस्त, साइनाइड। और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर उसमें मैंने ऐसा कुछ बनाया, मैंने साइनाइड यहाँ लगा दिया। अब आप पता करो इसके अंदर क्या डिफरेंस रहेगा। तो देखो भाई पहले देखना, जैसे ही अगर आपको देखना इसमें पता लगाओ भाई ये पोजीशन आइसोमर है फिर नहीं है। तो देखो ऐसी कंडीशन में आपको बताता हूं पहले तो, जैसे कभी भी आपको अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, आपको एल्डिहाइड ग्रुप, आपको साइनाइड ये सब मिले, आप नंबरिंग जरूर करें, नंबरिंग जरूर करें। अगर नंबरिंग नहीं करोगे आपका सवाल गलत हो सकता है, आपका कॉन्सेप्ट गलत हो सकता है। तो ये जरूर से ध्यान रखना पिन पॉइंट कि अगर कभी आपको कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड या फिर साइनाइड देता है ना, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, तो नंबरिंग जरूर करें। तो नंबरिंग करो पहले। नंबरिंग क्या करोगे, तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। क्या नंबरिंग कैसे करनी चाहिए, नहीं तो नंबरिंग करो भाई पहले। नंबरिंग कैसे करेंगे, तो देखिए नंबरिंग के लिए ये साइनाइड फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन की चेन है, और सेकंड कार्बन पे इथाइल ग्रुप लगा रखा है। ठीक है, इधर नंबरिंग करो, इधर देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और सेकंड ग्रुप पे इथाइल लगा रखा है। क्या दोनों सेम है या कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम कंपाउंड दे रखा है। क्या दे रखा है, सेम कंपाउंड दे रखा है, कोई भी डिफरेंस इन दोनों के बीच में नहीं है, यानी आइसोमेरिज्म को तो शो नहीं करेगा। ना तो चेन आइसोमर है ना पोजीशन आइसोमर है, कोई डिफरेंस नहीं है, कंपाउंड वही है, बस घुमा के दे दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा सवाल एग्जाम में गलत हो सकता है। कभी भी आपको ये ग्रुप मिल रहा है तो नंबरिंग जरूर करें। ठीक है, अगला एग्जाम्पल और करते हैं अपन। जैसे मैंने आपको ये दे दिया एग्जाम्पल में, डबल बॉन्ड वाला देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने एक डबल बॉन्ड ये लगा दिया और मैंने एक सब्स्टिट्यूट लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, इसी टाइप से देखो एग्जाम्पल और इसी टाइप से देखो भाई नेक्स्ट इसी में ये मैंने ग्रुप लगा दिया और डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया। अब देखो आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट करोगे, नंबर ऑफ कार्बन कितना रहेगा इसके अंदर, तो नंबर ऑफ कार्बन इसके अंदर 7 है, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 7 है। इसमें देखो सब्स्टिट्यूट यहाँ लगा रखा है, तो नंबरिंग देखना, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो इसका देखना सब्स्टिट्यूट तो वही है, डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है। डी इसका 2 है, डी कितना है दोस्त, 2। देखो वैसे पता लग गया होगा वो डी कैसे 2 आया, एक तो मैं डबल बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, एक में रिंग को ब्रेक करूंगा, तो डी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। डी वगैरह सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ये भी क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन है डिफरेंस, इसलिए क्या हो जाएंगे दोस्त, पोजीशन आइसोमर। एक एग्जांपल और करवाता हूं मैं आपको, एपॉक्सी वाला करवाता हूं। देखो जैसे ऐसा लिखा कंपाउंड मैंने, आप लोग बताओ कितने कार्बन है इसके अंदर, तो देखना फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 3 कार्बन दे रखे मैंने इसके अंदर। कितना कंपाउंड है भाई इसके अंदर, कार्बन 3 कार्बन दे रखा है। इधर पता लगाओ इधर कितने कार्बन है, तो इसमें 3 कार्बन हो गए, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 कार्बन है। इसको बोलते हैं एपॉक्सी, इस ग्रुप को एपॉक्सी बोलते हैं, ध्यान रखना आप लोग, इसको भी एपॉक्सी बोलते हैं और इसको भी एपॉक्सी बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग बताओ नाम क्या लिखो सकते ना, तो फर्स्ट और सेकंड से लिखो एपॉक्सी, 1,2 एपॉक्सी और 1,3 एपॉक्सी। इनका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है 1,2 एपॉक्सी और इसका नाम होता है 1,3 एपॉक्सी। ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है भाई, क्या है, ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है। क्या यहां तक एग्जांपल क्लियर है, पोजीशन आइसोमर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगला और बात करते हैं, तो पोजीशन आइसोमर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल और करते हैं, लगे हाथ है ना, सारी चीज हो जाएगी। जैसे मैंने यूं लिखा डबल बॉन्ड और मैंने ऐसा लिख दिया, ये देखो भाई, आप लोग पता लगा ये पोजीशन आइसोमर है चेन आइसोमर है, देख के लग रहा है शायद पोजीशन आइसोमर होगा, लेकिन देखो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5, अच्छा नंबरिंग उल्टी हो गई भाई, नंबरिंग यहां से करते हैं, 1 मिनट। डबल बॉन्ड यहाँ पर इसलिए क्या करूँ, नंबरिंग यहाँ से करूंगा, तो देखो फर्स्ट कार्बन दिया मैंने इसको, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, इधर देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। कार्बन अपने काउंट कर लिए, अपन क्या कर लिया भाई, कार्बन काउंट कर लिए। ठीक है, इधर देखो फर्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड, थर्ड कार्बन में डबल बॉन्ड, इधर भी फर्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड, थर्ड कार्बन में डबल बॉन्ड, कोई पोजीशन आइसोमर नहीं है, कंपाउंड सेम दे रखा है। बोल दो ऐसा आइसोमेरिज्म कोई शो नहीं कर रहा है, कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, कंपाउंड सेम है, यानी लिख दो सेम कंपाउंड। कंपाउंड क्या रहेगा भाई दोनों में, ये कंपाउंड एक ही कंपाउंड है, बस स्ट्रक्चर को मैंने घुमा के लिख दिया, तो सेम कंपाउंड है, कोई भी आइसोमेरिज्म इसके अंदर शो नहीं हो रहा है। तो इन सारे हवा वाले क्वेश्चन से आपको बचना है भाई, एग्जाम में ये गलत करवा देते हैं, आप ऐसे बहुत एनर्जी में रहते हो, वहां पर थोड़ा जोश रहता है, थोड़ा सा प्रेशर वगैरह रहता है, तो उस टाइम पे ऐसा सवाल गलत हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ये कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, सेम कंपाउंड दे रखा है। ठीक है दोस्त, आगे अपन और बातें करते हैं दोस्तों। फिर तीसरे कंपाउंड की बात करते हैं, तीसरा आइसोमेरिज्म की वो है अपना मेटामर। कौन सा एग्जाम्पल है भाई, टाइप्स है, मेटामर आइसोमेरिज्म की बात करते हैं अपन। ठीक है, मेटामर आइसोमर की बात करते हैं।
तो ये ऐसा थोड़ा सा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट रहेगा इसके अंदर। देखो मेटामेरिज्म तब शो होता है जब कोई भी पॉलीवेलेंट कंपाउंड दे रखा हो। कैसा कंपाउंड? पॉलीवेलेंट कंपाउंड। ये जरूर से ध्यान रखना आप लोग, अगर पॉलीवेलेंट कंपाउंड है तो ही मेटामर शो होगा, वरना मेटामर शो नहीं होगा। तो पॉलीवेलेंट होगा तो मेटामर होगा। पॉलीवेलेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी कंपाउंड जिससे कोई भी दो वैलेंसी लगी हो। भाई ऐसा कोई भी ग्रुप जिसकी दो वैलेंसी होती है, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे अपने ये एथर हो गया, ठीक है, अपने ये सल्फर ग्रुप हो गया, एमीन ग्रुप हो गया, है ना, कोई भी एमीन ग्रुप हो गया, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है, और एमाइड ग्रुप हो गया। तो इनकी वैलेंसी क्या होती है? देखो वैलेंसी में दो वैलेंसी होती है इनके, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, अपने कीटोन हो गया, कोई भी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हो गया, कार्बोनिल जितने भी सारे हैं उन सब में क्या हो गया अपने ये पॉलीवेलेंट होता है। और जो भी पॉलीवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो सारे क्या शो करेंगे अपने मेटामेरिज्म को शो कर। इसके अंदर रूल्स की बात करते हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं। तो आप रूल समझना पहले, इसके रूल्स थोड़े ऐसे बहुत अच्छे वाले रूल्स है, तो आप ध्यान रखें। जैसे मैंने कोई भी कंपाउंड लिखा, जैसे देखो एक एग्जांपल बताता हूं मैंने आपको, मैंने इथर लिखा, एग्जांपल, एग्जांपल के साथ में रूल समझते हैं। तो मैंने ऐसे इथर लिख दिया, दो कार्बन की चैन इसके अंदर, ठीक है भाई, इधर भी देखो दो कार्बन है, इधर भी क्या है, दो कार्बन है। तो इसका रूल ये कहता है, फर्स्ट रूल कहता है कि जो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर में दे रखा है नेक्स्ट स्ट्रक्चर में वही फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है सेम होता है, सेम कंपाउंड के लिए। तो वो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। तो फिर ये ऐसा कंपाउंड कहता है, मेटामर कहता है कि जो भी आपने फंक्शनल ग्रुप ले रखा है पहले स्ट्रक्चर में, सेकंड स्ट्रक्चर में भी फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, पहला रूल कहता है। तो देखना लिख दूं मैं, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी रिमेन सेम। फर्स्ट देखना, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी रिमेन सेम। फंक्शनल क्या होना चाहिए? एक तो सेम होना चाहिए, फर्स्ट रूल। सेकंड ये रूल कहता है कि देखना ये जो जो भी पॉलीवेलेंट में कंपाउंड लगे हैं, इधर देखना दो कार्बन का इथाइल लग रखा है, इधर भी इथाइल लग रखा है, लेकिन जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी उस स्ट्रक्चर में आपको नई स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, ये दोनों काउंट नहीं होगी। यानी कहीं ना कहीं ये वाला ग्रुप भी डिफरेंट होना चाहिए और ये वाला ग्रुप भी डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ। ये देखो इधर दो कार्बन का है तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में दो कार्बन का नहीं होना चाहिए, ये दो का है तो नेक्स्ट में ये भी दो का नहीं होना चाहिए। तो सेकंड रूल क्या कहता है? साइड ग्रुप भी चेंज होने चाहिए ना, ये भी ग्रुप चेंज होने चाहिए भाई, ठीक है, चेंज रहेंगे, ये वाला ये सेम नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखना इसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, मैंने इधर भी इथर बना दिया। वैलेंसी देखना इसकी, दो कार्बन है इधर, दो कार्बन, टोटल कार्बन कितने दे रखे? चार कार्बन हो गए। तो मैं क्या करूंगा, एक कार्बन इधर लगा दूं CH3, और मैं तीन कार्बन इधर जोड़ दूं तो CH2 और CH3, ये तीन कार्बन हो गए दोस्त। तो जैसे ये तीन कार्बन हो गए, क्या देखो इधर वाला ग्रुप चेंज हो गया और इधर वाला भी ग्रुप चेंज हो गया और फंक्शनल ग्रुप सेम है, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपस में मेटामर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मेटामर। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, एग्जांपल करता हूं, देखो यहीं करो दोस्तों एग्जांपल। मैंने लिया इस बार एस्टर, क्या लिया? एस्टर। इधर मैंने कौन सा ले रखा है? ईथर। आप ध्यान रखना ये ईथर है, आपको पता ही है। ये वाला कौन सा हो गया अपने? एस्टर हो गया। तो देखो एस्टर में पता लगे भी एस्टर में कैसा काम करते हैं। तो मैंने आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया इस तरीके से, मैंने आपको कंपाउंड ऐसा दिया है, तो नंबर ऑफ कार्बन इधर कितने पहले पता लगाओ। तो देखो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, फर्स्ट कार्बन ये, सेकंड थर्ड फोर, नंबर ऑफ कार्बन इधर कितना है? चार कार्बन दे रखा है। तो आपको इसका अगर नया स्ट्रक्चर मेटामर बनाना तो वो कैसे बनाओगे आप लोग, पता करो। तो मेटामर कुछ ऐसा बनेगा, देखो इसका मेटामर ये होगा, देखो ये ग्रुप भी डिफरेंट होना चाहिए और ये ग्रुप भी डिफरेंट होना चाहिए। तो चार कार्बन है, मैं कहीं ना कहीं इस कार्बन को उठा के यहाँ जोड़ दूं, इस कार्बन को यहाँ से हटा के यहाँ जोड़ देता हूँ, तो दो कार्बन इधर जाएंगे और दो इधर हो जाएंगे। तो देखो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, जैसे मैंने इसको ऐसा लिखा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब देखो नंबर ऑफ दो कार्बन इधर है, नंबर ऑफ दो कार्बन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन चार हो गए। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मेटामर। क्या होंगे दोस्त? ये आपस में जाएंगे मेटामर, ठीक है। क्या मेटामर आपको बनाना आया? मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ। क्या आपको मेटामर का मतलब और मेटामर के कॉन्सेप्ट या फिर रूल समझना है आपको? ये रूल जरूरी है, रूल समझना, रूल के अकॉर्डिंग काम करना भी जरूरी है। चलिए कुछ एक दो एग्जांपल्स और करता है तो उसमें इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ पहले, देखना। तो डेफिनेशन ऐसा रहेगा कि देखना फंक्शनल ग्रुप तो सेम होना चाहिए, लेकिन जो एल्काइल और एराइल ग्रुप जुड़े हैं उसके अंदर उसकी पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए। तो डेफिनेशन लिख देना, टू और मोर आइसोमर which have difference
इन पोजिशन ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप across the given functional group. यानी आपको जो भी गिवन फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप के उसको सेम रखते हुए उसके दोनों जो पोजीशन है पोजीशन में डिफरेंस होना जरूरी है। ये अपने क्या हो जाएगा, मेटामर की डेफिनेशन हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, एक और मैंने एक एग्जांपल लिखा है ऐसा, देखो तो क्या करेंगे इसके अंदर, मैंने ऐसा लिख दिया एग्जांपल, इस बार एराइल ग्रुप अटैच्ड है, मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ लगाई है, बेंजीन बना दिया मैंने इसको, ठीक है, और मैंने यहाँ से लगा दिया है ईथर। क्या लगा दोस्त, ईथर दे दिया मैंने आपको। तो ईथर में बताओ भाई आप लोग कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के लिए क्या होगा, एक तो देखना अभी ईथर है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी ईथर होना चाहिए, और ये ग्रुप दोनों क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं क्या करूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखने के लिए मैं इस सब्स्टिट्यूट को यहां जोड़ दूं, तो देखना ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी इसकी कुछ इस टाइप से, और यहाँ कार्बन पहले एक था, अब कार्बन 2 हो गए, और वही बॉन्ड वापस लगा दो भाई अपने, ये डबल बॉन्ड डबल डबल, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों ये आपस में हो जाएंगे मेटामर, ये आपस में क्या होंगे दोस्त, ये में आपस में मेटामर हो जाएंगे, ठीक है। ये इनका रूल है भाई, देखो बिल्कुल सिंपल है ना यार, कहानी बहुत आसान है। एक एग्जांपल और करिए, तो जैसे सल्फर की बात करता हूँ, सल्फर लिख दिया मैंने बीच के अंदर, और मैंने कुछ वही ऐसा कंपाउंड बना दिया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको फंक्शनल ग्रुप सेम रखना है, और इधर डिफरेंस बनाओ, तो एक में डिफरेंस बना, इधर मैंने 3 कार्बन जोड़ दिए, देखो तो एक कार्बन इधर हो गया, ये 3 कार्बन हो गए, नंबर ऑफ कार्बन पहले 4 थे, अभी नंबर ऑफ कार्बन 4, पहले थायो ग्रुप था और अभी मैंने थायो ग्रुप ही जोड़ रखा है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये मेटामर हो जाएंगे, ये मेटामर होंगे। अगर कोई पॉलीवेलेंट कंपाउंड नहीं है वहां मेटामेरिज्म शो नहीं होगा। तो ठीक है दोस्त, अपन ने चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और मेटामेरिज्म की बात करी आज अपन। तो आज के लिए इतने पढ़ेंगे, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करते दोस्त। तब तक के लिए भाई ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत, है ना। पढ़ाई करते रहे भाई, पेन पेपर उठाओ अपना, ऐसे वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा मेहनत करिए यार, मेहनत करने से जिंदगी आसान बनेगी, अच्छी बनेगी। ठीक है दोस्त, सभी लोगों को मेरा राम राम भाई, है ना। खुश रहो और पढ़ते रहो।